ईप ईप आले आले ऊ ईप ईप आले आले ऊ। आज बात करेंगे सिनेमा के ऊपर। ऐसा सिनेमा जो बहुत ही ज़्यादा असरदार था। बहुत दिनों से बहुत घटिया तरीके से और घटिया अंदाज में बातचीत करने के बाद मुझे लगा कि काम की बात करते हैं, अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चेंज लाना इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी चेंज लाना है तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमें लग गई हैं आदतें बुरी बुरी। आदतें बुरी बुरी से आज की हमारी जो फिल्म है उसको आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। भाई ये फिल्म आई थी 2019 में। कब आई कब चली गई पता ही नहीं चला मेरे को। ऐसी फिल्में तो हम ढूंढ ढूंढ के देखना चाहते थे, किसी ने भी चर्चा नहीं की। इतने बड़े बड़े दिग्गज मेरे आसपास जो घूमते हैं, फिल्म के महापंडित, इतने बड़े बड़े कॉलम लिखने वाले इंडिया में, किसी ने भी इसके बारे में नहीं बताया। शर्म है हमारे ऊपर प्यासा होते हुए भी कि अगर हमसे ये फिल्म मिस हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, पर आ जरूर गए। चलो चलो चलो। नेटफ्लिक्स से फिल्म आई। आप जिस तरीके की फिल्में किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं या फिर गूगल पे आप जिस तरीके का डाटा सर्च करते हैं, वैसा ही आपको आगे से डाटा सुझाया जाता है। तो जिस तरीके की फिल्में हम नेटफ्लिक्स पे देखते चले आ रहे थे, नेटफ्लिक्स वालों ने सोचा कि बेटा ये वाली फिल्म भी देख लो तुम। फिल्म कौन सी है? थंबनेल में वही क्या है? ईप आले ऊ, ईप ईप आले आले ऊ ऊ, ईप ईप आले आले ऊ। ये फिल्म है, ठीक है। इस फिल्म को आप देख लीजिए। मतलब अगर क्यों देख लीजिए, अगर आप हमारे रिव्यू तो नहीं कर रहे हैं, अगर आप हमारी चर्चा का एक हिस्सा रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा हम किस तरीके की फिल्मों पे चर्चा कर रहे हैं। आप तो सुझाव देते नहीं है कि हमें किस तरीके की फिल्म पे चर्चा करनी चाहिए। अभी हमारी रीच भी कम है। अगर हाँ आप वही फिल्मों पे चर्चा पसंद कर रहे हैं जिन पे हम चर्चा करना चाह रहे हैं, इसलिए आप ये फिल्म देख लीजिए। हमारे मिजाज को और अपने टाइम को वैल्यू देते हुए एक बार फिल्म देख लीजिए, मजा आ जाएगा कि क्या फिल्म बनाई है यार। दो लड़के थे, वो आपस में मिले। उनमें से एक ने एक अखबार में आर्टिकल पढ़ा और उसने सोचा कि मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। अब मुझे नहीं पता वो लड़के हैं या वो आदमी हैं, तो मतलब मैं लड़कों का संबोधन उनके सम्मान में ही दे रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। वो डॉक्यूमेंट्री कब टर्न हो गई 97 मिनट की फिल्म के अंदर, और क्या चीज बन के आई, इसको आप नेटफ्लिक्स पे जाकर देख लीजिएगा। तो जो हमारी आज की फिल्म है ईब आले ऊ, ये 2019 में आई थी। डायरेक्टर है इसके प्रतीक वत्स, प्रोड्यूस किया है प्रतीक वत्स और श्वेता सिंह ने। कहानी किसकी है? कहानी है ये मतलब शुभम की, और स्क्रीन प्ले इसका लिखा था प्रतीक वत्स और शुभम ने। तो आपको 3 नाम याद रखने हैं, प्रतीक वत्स, शुभम और श्वेता सिंह। कौन दो लड़के? शुभम और प्रतीक वत्स। इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, कहानी लिखी। मतलब एक न्यूज स्टोरी कहीं पे ब्रेक होती है कि राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास बंदरों को भगाने के लिए लंगूरों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा वो आप फिल्म में देखिएगा कि क्या किया जाएगा। फिर कैसे कहानी, मतलब बंदर और लंगूरों से शुरू हुई कहानी इंसानी परिदृश्य पर कैसे उतर गई। मतलब आप ये देखिए कि बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश से कोई एक परिवार आता है, वो दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे कहीं पे रहता है। बच्चा मैंने ये देखा है कि अगर एक तरफ सड़क है और एक तरफ रेलवे लाइन है, तो जो वेस्ट लैंड होती है उस पर ऐसी कॉलोनीज बन जाती हैं। हमें से बहुत सारे लोग हैं जिनका वहाँ से राब्ता होगा, जो वहाँ से रह के निकले हैं, या जो बहुत अच्छी तरीके से वो जानते होंगे कि बहुत कम सुविधाएं या फिर ना के बराबर सुविधाएं वहाँ पे रहती हैं। मतलब लोग केवल जी पा रहे हैं वहाँ पर। समझ रहे बात आप मेरी कि हाँ बस केवल वो लोग जी ही पा रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे एक लड़का है उस परिवार से जो आया है कुछ सपने लेके कि मैं जाके कुछ झंडे गाड़ दूंगा किसी बड़े शहर में, और उसकी एक कहानी है। मतलब वो कहानी किस तरीके से दिखाई गई है वो सबसे खास बात है। कई बार फिल्म ऐसा फील देती है कि हम डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, फिर कई बार ऐसा लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक्चुअल में फिल्म है। ये एक डॉक्यूमेंट्री और फिल्म का संगम सा है, इसलिए हमें देख लेनी चाहिए। तो शुभम की कहानी में आपको दिखाई देंगे शार्दुल भारद्वाज, महेंद्र नाथ, नूतन सिन्हा, शशि भूषण और नैना सरीन जैसे कलाकार। म्यूजिक है अंशुल ठक्कर का, सिनेमेटोग्राफी है सौम्यनंदा शाही की। फिल्म में एडिटर है तनुश्री दास, ठीक है। तो कहानी आपको मैंने बताई दी है। मुख्य किरदार जो इस तरीके से हैं फिल्म में हमारे कि अंजलि प्रसाद हमारा एक युवा है, वो बंदर भगाने का काम करता है। मतलब उसको नया नया काम मिला है, शुरू में उसको अपने काम में रुचि नहीं है
और उसकी एक बहन है नूतन सिन्हा, जो हाउस वाइफ है, उसके साथ ही अपना घर से एक छोटा सा बिजनेस करने का प्रयास कर रही है। मतलब एक छोटा सा परिवार है और जो इन सब चीज़ों में पड़ गया है। और जिस इलाके की इसमें फिल्म में बात की जा रही है वो दिल्ली का सबसे ज़्यादा, मतलब इंडिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल एरिया है। मतलब राष्ट्रपति भवन, निर्माण विहार, उद्योग भवन, इस तरीके के इलाकों का जिक्र बार बार आता है। ये अपना इंडिया गेट है, उस तरीके के इलाकों का जिक्र बार बार आपको इस फिल्म में देखने को लगेगा। इन सारे कलाकारों के अलावा जो दूसरा मुख्य कलाकार है वो है बंदर। बंदरों ने इतनी बढ़िया एक्टिंग की है कि इंसान भी शर्मा सकते हैं बंदरों की एक्टिंग को इसमें देखने के बाद। अब ईब आले ऊ जो इसका टाइटल है वो बेसिकली क्या है? ईब आले ऊ ये एक आवाज है जिसको लंगूर निकालते हैं। अब लंगूर तो हो गए हैं बैन, तो लंगूरों का काम कौन करेगा? लंगूरों का काम करेंगे इंसान, ठीक है। तो ईब ईब आले आले ऊ। मैं इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे कानों में गूंज रहा है कल रात से। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कोई लंगूर सा आ गया है। वो जो उस परिवार के अंदर जो गरीबी है, गरीबी के प्रति जो उनका, अच्छा फिल्म से इतर बात करते हैं, गरीबी में जो उनका संघर्ष चल रहा है, बहुत कम संसाधनों में लोग अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं। फिर वो इस तरीके का काम भी कर रहे हैं। वो जो लड़का है अंजलि प्रसाद जो हमारा है कैरेक्टर, जो मुख्य किरदार है, वो नहीं निकाल पाता, उसमें वो टैलेंट नहीं है। फिर ऐसा लग रहा है कि इंसानों की स्थिति बंदरों से भी ज्यादा खराब है। मतलब और वो काम करने के लिए हम उतर जाते हैं जो काम हम नहीं सोच पाते हैं। हर किसी को फिल्म को देखने के बाद हर कोई अलग अलग तरीके से फिल्म रिसीव करेगा। हमने जो फिल्म रिसीव की, मेरे एंड में जो मैंने फिल्म रिसीव की, तो मेरे अंदर ऐसा लगा कि वो कुछ टूट सा गया है फिल्म को देखने के बाद। समथिंग इज, अंग्रेजी ऐसी है कि अंदर कुछ जो है वो टूट गया, और टूटा गया उसको मैं तलाशने की कोशिश अभी कर रहा हूं कि कैसे ये टूटी हुई चीज फिर से जुड़ जाए। क्यों इतना स्ट्रगल है इंसान की लाइफ में? बंदर या जानवर ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या फिर इंसान जानवर से ज्यादा खराब जिंदगी जी रहा है? ये दो विमर्श के जो है मुद्दे हो सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि कौन है ये लोग जो आते हैं, मतलब वॉचमैन हैं या फिर या ये इस तरीके के काम करते हैं। भंडारे का एक बहुत बड़ा सीन है कि कोई पर्टिकुलर एक शोभा यात्रा निकल रही है। जहाँ से मैं जिस शहर से आता हूँ वहाँ पे भी शोभा यात्रा का बहुत बड़ा कल्चर रहा है, लंबा पुराना इतिहास रहा है। तो एक शोभा यात्रा निकल रही है और भंडारा लगा है। भंडारा जो लोग नॉर्थ इंडिया में आते हैं वो समझते होंगे। तो लोग एक दूसरे के ऊपर पिले पड़े हैं एक सीन में कि कैसे भी वो प्रसाद मिल जाए भंडारे वाला। तो बड़ा अंदर से अजीब सा लगता है कि कुछ लोग प्रसाद को प्रसाद समझ के जा रहे हैं, बट किसी का ये एक वक्त का खाना हो सकता है। और उसके अलावा जब इंसान अंदर से बिल्कुल टूट जाता है तो एक हिस्टीरिया में पहुंच जाता है, और उसके बाद जब वो निकल के आता है तो शायद उसे लोग पागलपन कहते हैं। लोग उसका मजाक बनाते हैं, उस पर हंसते हैं, उसके मजे लेते हैं, पर कोई भी उस दर्द के आसपास नहीं पहुंच पाता है जहां पर बहुत बड़ी आबादी जिस दर्द के आसपास घूम रही है, चक्कर लगा रही है, इस उम्मीद में कि चीज़ें जल्दी ही बदलेंगी। शायद 1500 रुपये का अप्रेजल मिल जाए, शायद 20 रुपये का इजाफा हो जाए, शायद कोई बढ़िया नौकरी मिल जाए। इससे ज़्यादा यहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो ये इलाका है वहाँ पर बंदर बहुत पहले से हैं, शायद इंसानों के वहाँ होने से पहले। जैसे दुनिया में या देश में, पूरी पृथ्वी पर जानवर बहुत सालों से रहे होंगे उन जगहों पर जहाँ पर इंसान बाद में जाकर रहे होंगे। मेकर्स का बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद अपनी भूल स्वीकार करते हुए कि हमने सिनेमा नहीं देख पाया था। हम रिकमेंड करना चाहते हैं कि आप ये सिनेमा ज़रूर देखें। ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। हमारी अगली कहानी तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। गुड बाय।